इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज फरौली कोइरसा आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव व MSD कॉलेज ऑफ फार्मेसी। 12वीं के बाद मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर चुनें। करें रोजगार परक कोर्स बी फार्मा, तो देर किस बात की। एडमिशन ओपन है, सीटें भी सीमित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें व्यवस्थापक विभव कुमार यादव उर्फ आंसू से। आजमगढ़ में डिंपल यादव ने की जनसभा, कहा आजमगढ़ समाजवादी विचारधारा का गढ़ रहा। आजमगढ़ के मेनगर विधानसभा क्षेत्र के बनतरिया बाग में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंची समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि यह जिला हमेशा से समाजवादियों का गढ़ रहा है। आजमगढ़ माननीय नेताजी की कर्मभूमि रही है। नेताजी सदैव आजमगढ़ को अपना दिल समझते थे और उसी कड़ी में उन्होंने आजमगढ़ के विकास को रफ्तार देने का काम किया। अब इस जिम्मेदारी को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जिले के विकास को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के बीच धर्मेंद्र यादव को भेजा है, जो नौजवान, किसान और व्यापारियों को साथ लेकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। यह चुनाव परिवर्तन का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है। 10 साल की सरकार में हर तरफ बर्बादी का मंजर है। वर्तमान सरकार को कोसते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई, बेरोजगारी के साथ ही व्यापार भी चौपट हो गया है, किसान बदहाल है। ऐसे में आजमगढ़ की जनता आने वाले 4 जून को इंडिया गठबंधन और सपा को अपना विश्वास देकर आजमगढ़ के साथ ही पूरे देश में नए सरकार के गठन में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। जो भारी मात्रा में आज नजर आ रही है और सभी युवा साथी और उधर छोटा मंच है, उधर छोटे मंच में भी समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और मंच में बैठे सभी समाजवादी पार्टी के नेतागण, क्योंकि सूची बहुत लंबी होगी इसीलिए सभी सम्मानित नेतागण, हम सभी जानते हैं कि 2024 का चुनाव होने जा रहा है और यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। आजमगढ़ की पावन धरती में हमेशा समाजवादी विचारधारा का साथ दिया है। आदरणीय श्रद्धेय नेताजी की जहाँ ये कर्मभूमि रही है और जहाँ हमेशा नेताजी के हृदय में आजमगढ़ बसा है, तो आजमगढ़ के हृदय में भी समाजवादी पार्टी का रंग है, ये मेरा मानना है। हम सभी जानते हैं यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि यह चुनाव जहां हमारे युवाओं का भविष्य तय करने का चुनाव है, वहीं यह चुनाव बदलाव और परिवर्तन का भी चुनाव है, जहां 10 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और 10 साल के कार्यकाल के नहीं उतर गया। आज अर्थव्यवस्था बिगड़ गई कि नहीं बिगड़ गई? आज हमारे युवाओं के पास रोजगार है कि नहीं है? आज महंगाई चरम सीमा पर है कि नहीं है? आज दबाव की राजनीति का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझे खुशी इस बात की है कि आजमगढ़ में दबाव नहीं चल पा रहा है और वह इसलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि शासन और प्रशासन ये जानता है कि आजमगढ़ में सपा का रंग चढ़ चुका है। आजमगढ़ में सपा का रंग हमेशा चढ़ा था, चढ़ा है और हमेशा चढ़ा रहेगा। तो जिन परिस्थितियों से चुनाव हो रहे हैं, मैं समझती हूँ क्योंकि 6ठे फेज में आजमगढ़ का चुनाव है और जिस तरह जैसे जैसे चरण बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नई सरकार आने की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? और क्योंकि यहाँ पे कोई दबाव नहीं है तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैनपुरी से ज्यादा मतों से जीत के आजमगढ़ देगा कि नहीं देगा? मुझे पूरा भरोसा है
सभी आजमगढ़ के युवा साथियों को, सभी माताओं बहनों को कि आपने हमेशा समाजवादी विचारधारा का साथ समर्थन दिया है और हम सभी एक साथ नेताजी के सिद्धांतों को और विचारों को आगे ले जाने का काम करेंगे। और जिस तरह जब जब समाजवादी पार्टी की सरकारें आई हैं, तब तब आजमगढ़ क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकता रहा है। तो इस बार केंद्र की सरकार बनने में भी हमारी प्राथमिकता आजमगढ़ रहने वाला है। तो नंबर 1 आजमगढ़ में आना चाहिए, होगा कि नहीं होगा? पक्का? डरोगे तो नहीं? तब एक त्रिवाचक हो गया है, 3 बार हाथ उठे हैं, ठीक है? त्रिवाचा मतलब आपने वचन दे दिया है कि आप आजमगढ़ को आगे रखेंगे सबसे ज्यादा मतों से। और वचन देने का मतलब पुरानी कहावत देश की लाट जाए लेके वचन को छोड़ोगे। ये भाजपा वालों जैसे और सभी वर्ग के लोग महंगाई से जूझ रहे हैं। जहाँ युवा कोई भी समाज का हो या कोई भी वर्ग हो, आज हमारा युवा बेरोजगार है। आज देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। आज हमारा किसान बदहाल है। आज हमारे को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो भाजपा होता है कि हम सभी भूल जाते हैं जो झूठे वादे भाजपा की सरकार ने किए थे। कहा था कि डीजल और पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे 10 साल पहले, कि सिलेंडर के दाम कम हो जाएंगे। बताइए क्या हालत है आज? और जो राशन की बात करते हैं, राशन में क्या मिल रहा है यहाँ पे? हमारे बेंकुरी में तो बाजरा मिल रहा है, राशन में आप लोगों को क्या मिल रहा है यहाँ? बाजरा कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर आप बेंकुरी में बाजरा मिलता था और आजमगढ़ में कुछ नहीं दे रहे हैं भाजपा के लोग, तो अगर आप 10 साल पहले का आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि देश के हालात बहुत बेहतर थे। और जो पटरी से निकालने का काम किया है ये भाजपा के लोगों ने, और जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम तीसरी बार भी सरकार बना लेंगे, बताओ इनको हराओगे कि नहीं हराओगे? जिन्होंने देश की उम्मीदों में पानी फेरने का काम किया है, उनकी उम्मीदों में पानी फेरोगे कि नहीं फेरोगे? आज जो देश का बंटवारा करने की राजनीति करते हैं और बंटवारे के माध्यम से जो वोट बचाने की राजनीति करते हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज हमारा युवा जागरूक है, हमारी माता बहनें जागरूक है, हमारा किसान जागरूक है और सब लोग लोकतंत्र और हमारे संविधान को बचाने की लड़ाई में जो समर्थन दे रहे हैं, तो परिवर्तन तो होना ही है। और इस परिवर्तन की लड़ाई में आप सब कहीं ना कहीं सिपाही की भूमिका में रहेंगे, क्योंकि आप सबका एक एक वोट कहीं ना कहीं लोकतंत्र और संविधान को बचाने का काम करेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपका सहयोग, मुझे पूरा भरोसा है कि आपका सहयोग, साथ और समर्थन से यह देश इतिहास रचने का काम करेगा। युवा कह रहे हैं पेपर लीक के बारे में बताइए कितनी बार पेपर लीक हुआ उत्तर प्रदेश में? एक बार 2 बार तो गलती मान लेते हैं, लेकिन 9 बार 10 बार पेपर लीक हुआ तो ये गलती नहीं है, ये षड्यंत्र है। और कहीं ना कहीं नौकरी के माध्यम से जो आरक्षण मिलना चाहिए हमारे युवाओं को, कहीं ना कहीं ये उस अधिकार का भी हनन है। आज जो माहौल चरम
पावन धरती है कि आपका